हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड। ये बहुत जो फर्स्ट चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। तो एक तो वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ये भी उनकी एक यूनिक फीचर होती है। और मेटाबॉलिज्म और एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, ये सारी जो है यूनिक फीचर्स हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो ये जो सेल डिवीजन है वो प्लांट्स में होता है कंटिन्यूसली, और एनिमल्स में ओनली अप टू अ सर्टेन एज, यानी एक एज के बाद जो है उनमें ये जो है डिवीजन वो स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सारे सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक फिनोमेना है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स फ्रॉम पेरेंट सेल्स। सो ये कंटिन्यूसली होता है इन प्लांट एंड एनिमल्स में एक सर्टेन एज होती है, तब तक ये होता है। सो कंटिन्यूस ग्रोथ जो है प्लांट में, ये टर्म्ड एज यूनिक, वाइल इन एनिमल्स जो सेल डिवाइड करते हैं वो एक सर्टेन एज तक डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉलोइंग कैन बी ट्रू। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इसमें से क्या सही है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन एंड बोथ आर एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंपली ग्रो होता है बाय सेल डिवीजन, जिसमें उनकी पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करती है। तो सही, फर्स्ट तो सही हो जाएगा। अब सेकंड जो है वो भी सही है कि ये जो दोनों फीचर हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएंगे। और ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर किन का होता है, जो हायर एनिमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका ही एक्सक्लूसिव फीचर होता है। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जो है क्या है कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सब्सटेंस ऑन इट। तो ग्रो फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सब्सटेंस ऑन इट। तो ये जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं कि ये एक्सटर्नल सरफेस पे ग्रो करते हैं बाय कलेक्टिंग सब्सटेंस ऑन इट, एंड ग्रो फ्रॉम इंटरनल सरफेस लाइक लिविंग डू नॉट ग्रो एट ऑल। तो इसमें से कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ, जिस एक्सटेंसिंग ग्रोथ कहलाती है जिसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रो होते हैं आफ्टर एक्यूमुलेटिंग सब्सटेंस ओवर इट सरफेस। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि ग्रो फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सब्सटेंसेस ऑन इट। नेक्स्ट है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डैश रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो प्रोडक्शन होता है प्रोजेनी का, उनके फीचर्स या तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे या कम सिमिलर होंगे टू द पेरेंट। सो रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रिएट कर होते हैं यहाँ पे और इनहेरिट होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। लाइक बिगिट्स लाइक, ये फ्रेज जो है इसको एक्सप्लेन करता है कि सिमिलैरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स की। नेक्स्ट है द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस इज ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाय। तो ये सारे किससे मल्टीप्लाई होते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन एक सेक्सुअल मोड है ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप होता है मेच्योर फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सक्लूसिवली अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो है फोटो पीरियड जो है ये इसको अफेक्ट करता है। फोटो पीरियडिज्म जो है एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये जो फोटो पीरियडिज्म क्या होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स का रिएक्शन होता है थ्रू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट।
सो ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है, और ये डिफाइन किया जा सकता है एज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स। सो ये एक्सक्लूसिवली अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जो कि हमारी बॉडी में होती है उनको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। देखो कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी रेस्पायरेशन में होता है, और एनाबॉलिज्म जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला देंगे हम तो वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। तो ये जो है हम किसे डिफाइन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी जो है टर्म यूज़ की जाती है फॉर द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑल द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी उस रीजन में प्रेजेंट हो अंडर नेचुरल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICBN का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो है कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो फाउंडेशंस है ऑफ ICBN वाज फाउंडेड इन फिलोसोफिया बॉटनिका, जो कि लिखी गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि साइंटिफिक नेम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें एक जेनरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक नेम होगा उसका, यानी एक जीनस होगा और स्पीशीज़ का नेम होगा। तो ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट है in printed scientific names only is capitalized। जो प्रिंटेड साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें क्या कैपिटलाइज्ड होता है, तो प्रिंटेड में जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनमें सिर्फ जीनस जो है वो कैपिटलाइज होगा और जो स्पीशीज़ का नेम है वो इटैलिक्स में होगा। ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी हियरार्की रिफर्स टू एज यूनिट ऑफ, तो ये जो है इनको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक हियरार्की जो है वो सीक्वेंस है ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हर एक कैटेगरी जो है टैक्सोनॉमिक हियरार्की की रिफर करती है टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू द, तो सिस्टमैटिक्स जो है वो यूज़ की जाती है इंटरचेंजेबली विद टैक्सोनॉमी। सो ये होती है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप से रिलेटेड है ये। तो ये स्टडी होती है ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी है उसकी और उनकी कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम वेरियस फील्ड ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है टैक्सॉन क्या होता है, तो टैक्सॉन जो है टैक्सा का प्लूरल है, टैक्सॉन जो है वो सिंगुलर है टैक्सा का। ये एक ग्रुपिंग होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी लेवल इन हियरार्किकल क्लासिफिकेशन, तो उसको हम टैक्सॉन कहते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, तो यहाँ पे हमको ये प्रैक्टिकल पर्पज ये है कि फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो साइंटिफिक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का इन ए हियरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर ट्रेड्स। सो ये हेल्प करता है हमको इन बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवे एंड आइडेंटिफाइंग न्यू ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे जो लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें होता है रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड चेंज, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, हैव मेटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिज्म और ब्रीद होती है उनमें, एंड मेंटेन होम्योस्टैसिस, जो सेल से बने हो, पासिंग ट्रेट्स ऑन टू ऑफस्प्रिंग एंड डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू इज, जो है ये सेल से टिश्यू का जो बनना है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लाइफ का। सो बाकी सारे हैं रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस। नेक्स्ट है फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द फॉलोइंग, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज,
तो प्लांट स्पीशीज़ में जो है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं उनके बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो फैमिली जो है एक सब डिविजन होता है ऑफ एन ऑर्डर कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विच इन टर्न आर कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। तो फैमिलीज जो है वो कैरेक्टराइज होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज़, और इसमें जो है सफिक्स ऐड किए जाते हैं। प्लांट्स में जो है वो होता है ACE और या फिर AE। नेक्स्ट है द ऑर्डर जनरली एंड्स विथ, तो ये ऑर्डर जो है वो एल से जो है एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। तो यहाँ पे जो है हमको मैनुअल्स जो है वो हेल्प करती है हमको contain information for the identification of name of species found in an area। so ये information देती है हमको about the key description of family, genus and species। next है which of the following taxonomic aid can be comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family at a particular time। तो ये particular time पे जो होता है वो होता है monograph। Next, which one of the following taxonomical aid is used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। तो ये जो होता है वो की होती है कि एक टैक्सोनॉमिकल एड है यूज़ की जाती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, उनमें कितनी सिमिलैरिटी और कितने वो अलग हैं। सो यहाँ पे बेस्ड ऑन द सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, हर एक कैरेक्टर जो है कपलेट का उसको हम लीड कहते हैं, और की जो है वो जनरली एनालिटिकल होती है इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बेरियम क्या होता है। सो हर्बेरियम जो है एक ड्राई गार्डन है। सो यहाँ पे हर्बेरियम में हम जो है वो स्टोर हाउस होता है डेड ड्राइड एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन ऑन पेपर शीट्स, इनको हम हर्बेरियम शीट्स कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इज़ लोकेटेड इन। तो ये जो है इंग्लैंड में लोकेटेड है। सो फेमस बॉटनिकल गार्डन है क्यू इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू एक नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक बॉडी है इन द UK जिसको स्पॉन्सर किया जाता है बाय डिपार्टमेंट फॉर एनवायरनमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।